अपनी वीक। तो इसकी जैसे द्वारा ये मैंने इसलिए लगाया कि अभी तो आपके बीच में काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी एज, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 16.5 ईयर्स है। कोई नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आपने खो दी जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको 1 साल पहले पता होता तो आप जहाँ भी एनडीए में जा सकते थे, और एनडीए पढ़ा है उतना मैथ हमें आना चाहिए किसी भी एग्जाम को पढ़ने। तो इसलिए वो कभी सिर्फ आप बनाते हैं, एक बार मसाला बना लिया तो चाहे आप उसके बाद शाही पनीर बना लो या दूसरा पनीर बनाओ। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे सीडीएस एज लिमिट फॉर आईएमए 19 to 24 ईयर्स। देन आप देख रहे हो कि आईएनए में इंडियन नेवल अकेडमी, एएफए एयर फोर्स अकेडमी, ओटीए अफसर ट्रेनिंग अकेडमी। सर क्या कहना चाहेंगे आज के अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर जो डिग्री कॉलेज बिछना के बच्चों को आपके द्वारा अवेयर किया गया है? मेरा एम यही था कि जैसे जहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिछना में आकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं और बच्चों को बताऊं कि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और अभी आने वाले दिनों में कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, और बाकी जो मोस्टली जो आर्मी के बारे में कि आर्मी में एज एन ऑफिसर जाने के लिए कौन कौन से हमारी एंट्री रहती हैं। तो उसमें मैंने ये कवर किया कि एनडीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और सीडीएस के लिए चाहिए। जैसे कि जो बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ देम दे आर एलिजिबल फॉर ओनली सीडीएस, इसलिए मैंने एम्फेसाइज मोर सीडीएस पे किया है कि वो कैसे सीडीएस में जा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने बच्चों को यही बताया कि जैसे अपनी स्टडी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी करिए, ताकि इसमें एज का भी क्राइटेरिया रहता है। तो वो बच्चों को बताया और बच्चों ने बहुत ही अटेंटिव सुना एंड आई एम वेरी श्योर कि जस्ट चिल्ड्रन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। थैंक यू। आपकी एकेडमी में जो गरीब बच्चे हैं, बीपीएल वाले बच्चे हैं, उनको भी बहुत सपोर्ट की जा रही है, सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? यस, जो बच्चे हमें आते हैं कि जिनका बैकग्राउंड वैसा रहता है तो उनके लिए हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को हेल्प की जाए, उनकी पेरेंट्स की हेल्प की जाए, ताकि वो बच्चे ऐसा ना उनको लगे कि जैसे उनके पास अगर वो फाइनेंशियल साउंड नहीं है तो उनके बच्चे ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए भी हमने डोर खुले रखे हैं ताकि वो भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंकफुल करता हूँ कर्नल पलोत्रा साहब का, जो हमारे कॉलेज में आए और हमारे कॉलेज के बच्चों को इन्होंने अवेयरनेस दी है कि कैसे पढ़ाई के साथ साथ कैसे कंपटीशन की तैयारी करनी है और कैसे डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करनी है, और उसके बारे में उन्होंने डिटेल में इनको बताया है, ताकि ये रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि किस तरह से कंपटीशन की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, किस एज में करनी है। तो इन्होंने बच्चों को डिटेल में बताया है ताकि बच्चों को पता चले कि पढ़ाई के साथ साथ हम कंपटीशन की तैयारी भी करें और जॉब भी ले सकें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनका कि जो हमारे कॉलेज में आए हैं और हमें हमारे कॉलेज के बच्चों को अवेयर किया है। आपको जो डिफेंस एकेडमी द्वारा आपको जो है वो अवेयर किया गया है? It is mostly the most probable notification for us, and sir has given various awareness about the defense academy and defense competitive exams, and it should be a very offensive and very important for us to know about the executive competitive exams and the education, as basically education is the means of communication of regarding our gaining reasoning power in ourselves, so that we can communicate and improve our skill development. So today's program of given by Colonel R.L. Panotra sir has given a great and emphasized topic about the defense academy, and it should be the most probable. And as usual, our principal sir has maintained and made various programs regarding the education. And literally salute to first of all our principal sir, and rather our honorable guests जो थे हमारे Colonel R.L. Panhotra sir. Really salute to you and thank you so much for this program. We are really enhanced by this. Thank you. सर की तरफ से हमें बहुत गाइडेंस मिली है और सर ने बहुत फील्ड बताई हमें कि
हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। पिछली बार भी सर ने यही करवाया था, हमें बताया था कि हमें पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या करना चाहिए। तो मैं प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद करता हूँ और सर का भी करता हूँ कि जो हमें हर बार हमें कोई भी अवेयरनेस देते रहते हैं।